हेलो फ्रेंड्स, ये है एनसीईआरटी बुक 10th क्लास की साइंस की। इसमें जो चैप्टर नंबर 9 है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और ये हिंदी मीडियम की बुक है और ये है इंग्लिश मीडियम की बुक। इस चैप्टर में भी चलो एक गलती निकालते अपन। गलती क्या निकालेंगे अपन? एक डायग्राम में गलती निकालने वाले हैं। जैसे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा यहाँ पर, सिस्टेमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, द शेडेड साइड इज नॉन रिफ्लेक्टिंग। यानी जो जिस साइड पर छाया आ रही है, जो शेडेड हो रही है, ये वाली साइड, ये कभी भी इस पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा या रिफ्लेक्टिंग साइड नहीं होगी। तो देखो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कॉनकेव मिरर और यहाँ पर दिख रहा होगा कॉन्वेक्स मिरर। दो टाइप होते हैं स्फेरिकल मिरर के, एक तो होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव मिरर में जो आपको छाया वाला भाग दिख रहा है, तो कभी भी लाइट एंट्री करेगी, हमेशा लाइट एंट्री करेगी तो इधर से करेगी एंट्री, ठीक है। और कभी भी इसमें लाइट एंट्री करेगी कॉन्वेक्स वाले पार्ट पर तो इधर से करेगी एंट्री और रिफ्लेक्ट भी इधर से हो जाएगी, ठीक है। अब इस छाया वाले भाग में से तो कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है। लेकिन जब आप हिंदी मीडियम की बुक देखते हो तो आपको यहाँ पर एक गलती देखने को मिलती है कि जो गोलीय दर्पण होता है, इसके दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं। एक तो होता है अवतल जिसको अपन बोलते हैं कॉनकेव मिरर, और एक होता है उत्तल जिसको अपन बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो आपको अवतल दर्पण तो एकदम सही दिखाई देगा कि छाया वाले भाग में से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो जो इधर लाइन बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस जिसको बोलते हैं, तो जब भी इधर से इमेज बनेगी, इधर से जो लाइट आएगी वो लाइट हमेशा ऐसे बनेगी, यानी इस तरीके से लाइट बनेगी। जहां पर मिलती है उसको अपन फोकस पॉइंट बोलते हैं। अब इस तरीके से जो लाइट बन रही है अपने यहाँ पर, ठीक है, तो इसको अपन कन्वर्जेंट मिरर भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो कन्वर्ज होती है लाइट, ठीक है। तो इमेज यहाँ पर बनेगी फोकस पे इस जगह से। पर आप जब इसको देखते हो उत्तल दर्पण को, या इसको बोलते हैं अपन कॉन्वेक्स मिरर, तो ये कॉन्वेक्स मिरर नहीं है, इसमें एक गलती हुई है। ये जो शेडेड एरिया है, ये छायांकित भाग है, ये भाग अंदर की साइड आना चाहिए था, इधर की साइड, इधर की साइड आना चाहिए था ये। क्योंकि ये जो डायग्राम बना रखा है एनसीईआरटी वालों ने, डायग्राम और ये डायग्राम दोनों सेम है। दोनों के अंदर जो छायांकित भाग है वो बाहर की तरफ है, इसमें भी बाहर की तरफ है। तो दोनों अवतल दर्पण है, ये उन्होंने उत्तल दर्पण लिख रखा है यहाँ पर ये डायग्राम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये उत्तल नहीं है, ये अवतल दर्पण ही है। लेकिन ये जो छायांकित भाग ये अंदर की साइड आएगा, ये बाहर दे रखा है इन्होंने, ये अंदर की साइड आएगा, इस तरीके से अंदर की साइड आएगा। तब जाकर बाहर से लाइट आएगी और बाहर की बाहर ही चल जाएगी रिफ्लेक्ट होकर। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स की या उत्तल दर्पण की बाहर की साइड होती है और कॉनकेव की कहाँ होती है? अंदर की साइड होती है। इसका मतलब जो छायांकित भाग होता है वो अवतल दर्पण के बाहर होता है और जो उत्तल दर्पण की छायांकित भाग होता है वो अंदर की तरफ होता है। तो अपन ने एक और गलती पकड़ी है यहाँ पर 10th एनसीईआरटी की जो बुक है साइंस की, कि छायांकित भाग यहाँ पर गलत दे रखा है, उत्तल दर्पण के यहाँ पर वो आएगा अंदर की तरफ और अवतल दर्पण का सही दे रखा है वो बाहर की तरफ आएगा। पर एनसीईआरटी वालों ने अवतल दर्पण दोनों सेम दे रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उल्टा दर्पण में काम करना है कि इसका जो छायांकित भाग है वो अंदर की तरफ करना है। हालांकि इंग्लिश मीडियम में ये बात दे रखी है उन्होंने सही, कि कॉनकेव या अवतल में तो बाहर की तरफ दे रखा है और कॉन्वेक्स में कहाँ दे रखा है? छायांकित भाग अंदर की तरफ दे रखा है। पर यही बात आप हिंदी मीडियम की बुक में देखोगे तो इसमें भी बाहर की तरफ ही दे रखा है, इसमें भी बाहर की तरफ ही दे रखा है। तो इसके अंदर आपको यहाँ पर छायांकित भाग को अंदर की तरफ करना है, तब जाकर ही बाहर से लाइट यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से जो होती है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है, ये गलती यहाँ पर हिंदी मीडियम की बुक में हो रही है पर यहाँ पर ये नहीं हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने लिख भी रखा है छायांकित भाग परावर्तक नहीं है। तो अगर इसका ये परावर्तक भाग नहीं है छायांकित, तो ये भी कौन सा मिरर है फिर? ये भी अवतल मिरर ही है, ये उत्तर वाला भी। तो इसको सही कर लेना है, छायांकित भाग को आपको अंदर की तरफ रखना है, ठीक है। तो ये अपन ने एक और यहाँ पर गलती पकड़ ली है। अपन ने इसके पहले एक और गलती पकड़ी थी एनसीईआरटी की बुक में, जो 10th क्लास की बुक में आपको बताई थी मैंने, केमिस्ट्री से रिलेटेड। उस वीडियो को भी आप देख लेना, वो वीडियो भी आप किसी चैनल पर लॉस्ट इन बायोलॉजी में डली हुई है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हुई है तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें इस चीज को, जो भी 10th क्लास में या जिनके भी 2027 में बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, तो उनको भी जरूर बताएं कि उनसे ये गलती ना हो जाए, ठीक है। तो उनको भी जरूर शेयर कर देना, और आपको जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों तक इसको जरूर पहुंचा देना है। और जो इससे पिछले जो वीडियो अपन ने बनाई थी उसमें भी अपन ने एनसीईआरटी के अंदर एक गलती निकाली है, ठीक है। हिंदी मीडियम की बुक के अंदर ही वो गलती हो रही है, तो उसको भी एक बार आप देख के सही कर लें, ठीक है, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में वो गलती ना हो। क्योंकि बुक में हर चीज लिखी होती है वो सही नहीं होती है, आप इस बात का प्रूफ यहाँ पर मिल चुका है। तो आने वाले एग्जाम के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। तो मिलते हैं दोस्तों जल्दी अगले वीडियो में। जहां तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।